हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवम पे। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक टाइप नंबर 1 पे हम 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वेयर जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2 - √3। तो एक बात ध्यान दीजिए, रूट वाली जितनी संख्याएं होती है जिनका की वैल्यू नहीं निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि √6 हो गया, √5 हो गया, √3, ये सभी हमारे रूट वाली संख्या क्या होती है? अपरिमेय। लेकिन जिनका रूट में वैल्यू निकलता है वो सभी परिमेय संख्या होती है। जैसे √4, √16, √9, ये सभी हमारा क्या होगा? ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है √5, ये भी हमारा अपरिमेय होगा। तो थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर क्या दिया गया? 2√3/√3। तो √3 से हमारा √3 क्या होगा? कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? ओनली 2। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 रहता है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में भी ऑप्शन √6 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा परिमेय संख्या। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या कौन होगा? देखिए, तो निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? इसका क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है √10, √24, √36, √45। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो संख्या वे संख्याएं जिनका रूट में वैल्यू निकलता है वे सभी परिमेय संख्या होती है। तो ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। √24 में हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। बट √36 किसका होता है? 6 का हमारा होता है। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? √36 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा √2 है। तो अभी मैंने बताया कि रूट वाली जितनी संख्या होती है वो क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और अगला क्वेश्चन है कि पाई है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पाई और 22/7, पाई का वैल्यू भले ही 22/7 होता है, बट यदि आपसे पूछे कि पाई है, यदि पर्सनली पाई पूछता है, तो पाई जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। पाई हमारा कैसा संख्या होता है? पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। परंतु यदि हमसे 22/7 पूछ ले कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 हमारा परिमेय संख्या होता है, परंतु पाई हमारा क्या होता है? पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये रहा हमारा टाइप 1 का इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। अब हम लोग टाइप 2 में देखने वाले हैं कि टाइप 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप 2 में हमने भाज्य और अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। तो जैसा कि आप लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? HCF कितना होगा? तो सबसे पहले जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य जो एक से या फिर स्वयं से। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है जिसका 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग चलिए गिनती का संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से देखते हैं हम लोग कौन सा हमारा अभाज्य है और कौन भाज्य है। तो जैसे पहला लेते हैं 1, तो 1 हमारा क्या अभाज्य होगा क्या?
बिकॉज इसमें सिर्फ एक से ही भाग लगेगा, तो एक हमारा ना तो भाज्य संख्या होता है ना ही हमारा अभाज्य संख्या होता है। अब बढ़ते हैं 2 की तरफ, तो 2 हमारा किससे, 1 से और 2 से, तो हमारा ये कौन सा हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। 3 भी हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या, 1 से और 3 से। 4 किससे, 1 से, 2 से और 4 से। तो सबसे छोटी हमारे अभाज्य संख्या कौन हो गई, 2 हो गई, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गई, 4। तो हमें 2 और 4 का क्या करना है, HCF निकालना है, HCF। तो 2 4 का HCF हमारा क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का HCF क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो 2 इज द राइट आंसर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि A और B अभाज्य संख्या है, तो A और B का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मानिए ये दोनों हमारा अभाज्य संख्या है क्या, 2 और 3, तो A को हम मानते हैं 2 और B को मानते हैं 3। तो यदि हमको 2 3 का एलसीएम निकाला तो 2 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 3 बराबर 6 इसका एलसीएम हुआ क्या। तो यहाँ पर हमने क्या किया, A को 2 माना था, तो A गुना B किया क्या, ये दोनों का गुना, तो A गुना B भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A गुना B इज द राइट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो गुणनफल भी चलिए यही पे देख लेते हैं। सबसे छोटी हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या यही है क्या, तो इन दोनों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा क्या। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 8 इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मैंने अभी ही बताया कि जो 1 से या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 29 है, तो 29 में तो ओनली 1 से और 29 से ही भाग में गया, तो ऑप्शन तो हमारा यही राइट होगा। बट आगे भी देख लेते हैं, 25 से 1 5 25 लगेगा क्या, और 15 किससे, 1 3 और 5 से, 16 किससे, 1 2 4 8 और 16 से। तो इसमें से हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। यहाँ पर HCF पूछा है कि HCF क्या होगा। जैसे कि 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, तो हमारा 2 और 3, तो 2 को 3 से भाग देने पर 2 इकाई 2, 1 फिर 2, 1 दूना 2। तो जब भी हम कभी अभाज्य संख्या का HCF निकालेंगे तो उसका HCF हमारा कितना आएगा, हमेशा उसका HCF एक ही होगा। उसका HCF हमारा क्या होगा, हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का HCF हमारा एक ही होता है। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 में भी हम लोग नया क्वेश्चन को शामिल करेंगे, देखते हैं। और टाइप नंबर 3 में हम लोग दशमलव वाले क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 0.3 को परिमेय के रूप में लिखिए। परिमेय के रूप में लघुत्तम रूप यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म के रूप में लिखना है। तो इससे रिलेटेड फुल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक इसका, वहां पर जाकर के आप लोग इसका फुल वीडियो सॉल्यूशन जरूर देख लें। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 0.3 पे रैंकिंग, तो इसका मतलब क्या है, 0.3 पे रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब क्या होता है, ये संख्या बार बार रिपीट होता है। क्या होता है, 0.3333 ये बार बार रिपीट होता है। तो ऐसी संख्या को कैसे बनाया जाता है, जैसे जिस संख्या पर रैंकिंग है सबसे पहले उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, फिर जितनी संख्या पर रैंकिंग है उतना 9 को लिखा जाता है। तो एक संख्या पर रैंकिंग है तो 9 आ जाएगा, तो 3 से घटाएंगे तो 3 इकाई 3 3 3 9। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि 0.3 और ओनली और 2 पे रैंकिंग दिया गया है। तो 2 पे रैंकिंग है तो 0.3 और 2 पे रैंकिंग, तो इसका कैसे बनाएंगे। तो इसका बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो संख्या गिवन है सबसे पहले एज इट इज, फिर कितनी संख्या पर रखेंगे, एक संख्या पे, तो उसको लिखेंगे 9। जितनी संख्या पर रैंकिंग आता है उतना 9 आता है। फिर क्या, जिस संख्या पर रैंकिंग नहीं है, जितना संख्या पर रैंकिंग नहीं है उतना 0। तो एक संख्या पर रैंकिंग नहीं है तो 1 0 आएगा। फिर क्या, जो संख्या पर रैंकिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस 32 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 29 29/90। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा हो जाएगा 29/90 29/90।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा कि 0.63 को पी बाई क्यू के रूप में लिखे। तो 0.63 को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर भी वही दो संख्या का रखेंगे तो एज इट इज लिखाएगा, फिर दो संख्या का रखेंगे तो 99 आएगा, 99। अब किससे कटेगा? 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 से कटाएंगे तो 3 3 9, 3 3 9 7। इसको फिर किससे? 3 से 7 बार में, 3 से 11 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7/11। 7/11 हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 23.43 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो 23.43 को अगला क्या है? 23.43 पे रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस संख्या में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, ये तो अपना पोजीशन लेकर ही बैठा है 23, ये हम लोग का परफेक्ट नंबर है। तो हम लोग को क्या लिखना है? सिर्फ दशमलव के बाद वाली संख्या में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 प्लस 0.43 पे रखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा? 23 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 43/99 ऐसा हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 99 एलसीएम 1 गुना 99, तो 99 गुना 23 करेंगे, 99 गुना 23 करेंगे। तो 99 गुना 23 हमारा क्या हो जाएगा? 9 या 27 के साथ हासिल 2, 9 या 27 और 18, 27 18, 8 या 17 के साथ हासिल 2, 3 4, 47 के साथ हासिल 4, 9 गुना 18 4 22। तो इसका आंसर 22 और 77 फिर प्लस 43, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 और 2। 2320 बटा हमारा क्या हो जाएगा? 90। 2320 बटा 90। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2320 बटा 90। इसको लिख करके फिर इसका एलसीएम निकालना है, भिन्न का जोड़ बना करके जो आएगा 2320 बटा 99 99। अब हमारा अगला है कि 0.4। इन सभी क्वेश्चन में बनाने हैं के चक्कर में इस क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं कर दीजिएगा। इसका हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन ही होगा। दशमलव बनाएंगे तो 10 आएगा, तो 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 5 10। तो आंसर नॉर्मल सा हो जाएगा 2/5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो हमारा अगला टाइप है टाइप नंबर 4। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 4 में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। टाइप नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन परिमीकरण गुणांक पर डिपेंडेंट है। परिमीकरण गुणांक का अर्थ क्या होता है कि मतलब जो भी हमको गिवन संख्या दिया गया है उसमें कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें जिससे कि वो पूर्ण रूप से परिमेय संख्या बन जाए। क्या बन जाए? परिमेय संख्या बन जाए। तो इसमें क्या किया जाता है? गिवन नंबर का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहला 12 दिया गया है, तो 12 का एलसीएम 2 6 की 12, 2 3 6 3 31। तो इसमें देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 2 दूना 4 3 12। अब इसमें देखिए 2 और 2 का तो पेयर लग गया, लेकिन जोड़ा किसका नहीं लगा है? तो 3 का जोड़ा नहीं लगा है। यानी इसमें यदि हम 1 और 3 से गुना कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट से बाहर निकलेगा तो 2√3। यानी हमको किससे गुना करना पड़ेगा? यानी √3 से इसमें यदि हम गुना करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? √3 गुना 3 हमारा 3 हो जाएगा और गुना 2 6। ये हम लोग का परिमेय संख्या बन जाएगा। तो किससे गुना करने पर? √3 से गुना करने पर। तो √3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर क्या दिया गया है कि √20 का। अब 20 का कैसे निकलेगा? तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 बराबर √2 दूना 4 5 20। अब यहाँ पे 2 का पेयर लग गया तो 2 रूट से बाहर निकलेगा और रूट के अंदर बचेगा 5। तो इसमें हम कैसे गुना करेंगे? रूट वाली संख्या, तो √5 से गुना करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? √5 × 5 5 गुना 2 बराबर 10। यानी √5 से गुना कर देगा। तो इसका आंसर क्या? √5 हो जाएगा। √5 इज द राइट आंसर। और अगला है √18 का। तो √18 का कैसे निकलेगा? 2 से 2 3 6 6 3 18। तो यहाँ पर किसका अंक लग गया? 3 का जोड़ा लग गया। तो 3 रूट से बाहर होगा, रूट के अंदर बच गया 2। तो किससे गुना करना पड़ेगा? हमें √2 से गुना करना होगा। तो √2
इसका आंसर हो जाएगा √2। अब अगला हमारा √80 का परिमेय गुणांक होगा। तो इसको आप लोग अपने से ट्राई करें, अपने से बना करके देखिए इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। तो 4 नंबर अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 में हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। टाइप नंबर 6 में हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 81 और 237 का एचसीएफ है, यानी 81 और 237 का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 81 और 237 का एचसीएफ आप लोग ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होगा, 8 या 24, 8 गुना 2 8 गुना 16 162, 5 16 4 3 7 75, फिर 81, तो एक बार में फिर 6 75, 6 का 6 1 5 6 गुना 12 3 फिर 6, तो 3 गुना 6। इसका आंसर हमारा क्या होगा, एचसीएफ = 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो 81 और 237 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब हमारा अगला है, यदि 26 और 91 का एलसीएम 182 हो तो एचसीएफ क्या होगा। यानी ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हम लोग का क्या होता है, एलसीएम × एचसीएफ। यानी दोनों संख्याओं को गुना करके जितना आता है उतना ही उनकी एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके भी आता है। तो हमारा संख्या मेरा क्या क्या है, 26 और 91। तो संख्या हम लोग का 26 गुना 91 बराबर एलसीएम दिया गया 182, एलसीएम 182 × एचसीएफ। इधर ये गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में। तो 26 गुना 91 बटा 182। तो ये अपन लोग चलिए देखते हैं किससे करता है। तो 2 से घटाते हैं, 2 9 18 2 1 2, 2 से 13 बार में 13 7 91, 13 7 91। 7 से जब 91 को घटाते हैं तो 7 1 7 7 21 13। यानी एचसीएफ का जो वैल्यू होगा वो हम लोग का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ = 13। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा, 13 इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 100 और 190, दो संख्याएं 100 और 190 है, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ से यह आपका क्वेश्चन था। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा। तो अभी मैंने बताया कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोगों को क्या करना है, 100 गुना 190, ये दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे तो 190 में कितना जीरो, डबल जीरो। तो 190 पे डबल जीरो, यानी बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला है कि 42 और 46 का एलसीएम। तो चलिए निकालते हैं। 42 है 46 का एलसीएम, 2 से 21, 2 से 2 गुना 4 23 गुना 46 21 गुना 42। अब ये किसी से नहीं लगेगा और ये किसी से भाग नहीं लगेगा, तो इसका गुना 21 गुना 42, 42 गुना 23, 3 गुना 6 4 दिया 12, 2 गुना 4 4 गुना 8 6 4 2 6 8 1 9, 966। इसका आंसर हम लोगों को कितना आ गया, 966 आ गया। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, इसका एचसीएफ इतना है तो एलसीएम क्या होगा। ये भी सेम इसी प्रोसेस से बनेगा कि ए गुना बी बराबर एलसीएम × एचसीएफ। अब इसमें आप लोग वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन का आप लोग अपने से बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। तो इसके बाद और हमारा एक टाइप बचा हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर 7 हमारा शांत और अशांत पर डिपेंडेंट है। तो शांत और अशांत में क्या होता है, शांत वाला जो भी होता है, शांत का कॉन्सेप्ट 2 पे पावर a और 5 पे पावर कुछ भी n, यानी शांत उसको बताता है जो कि जिसके अंश ऊपर क्या होता है, अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो जिसके हर के वैल्यू में क्या दिया गया हो, हर का वैल्यू में 2 और 5 का मल्टीपल हो,
जो 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में रहेगा वो हमारा क्या होता है, शांत होता है। और इसके अलावा अनदर कोई भी नंबर आ जाए तो वो हम लोगों को क्या होता है, अशांत होता है। तो 2 और 5 के फैक्टर के रूप में यदि वो रहे तो वो हम लोग का शांत होगा, और उसके अलावा अनदर कोई आता है तो वो अशांत होगा। तो चलिए चेक करते हैं हमारा पहला में क्या पूछा गया है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत मतलब क्या, 2 और 5 के गुणनफल के अलावा दूसरा नंबर आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 5 ही है, उसके अलावा कोई अनदर नंबर नहीं है। इसका भी यदि हम 40 का निकालते हैं तो 40 का क्या जाएगा हमारा 2, 20 गुना 40, 2 से 10, 2 से 5। देखिए ये भी हमारा 2 और 5 के टर्म में टूटा, तो ये भी नहीं होगा। 210 का चलिए देखते हैं, तो 210 का हमारा क्या होगा, 3 से 7 बार में, फिर 7 से। देखिए यहाँ पे 3 और 7, 2 और 5 के अलावा अंदर नंबर आ गया, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज परिमेय मतलब शांत संख्या वो होता है जिसका हर में क्या हो, 2 और 5 हो। तो इसका हर में 2 और 5 नहीं है, तो ये हम लोग का अशांत हो जाएगा। 160 का भी हम लोग निकाल कर देख सकते हैं, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5। तो ये हम लोग का किसमें 2 और 5 का ही टर्म में टूटा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसका दशमलव प्रसार शांत, यानी शांत में क्या होना चाहिए कि उसका नीचे में 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जैसे 30 है, तो 30 का किसका होता है 6 गुना 5, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 210 किसका होगा 30 गुना 70, यहाँ पे भी 7 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए 60 आ गया, तो 60 भी किसका होता है 20 गुना 3, 20 3 आ गया, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो बचा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। बट ऑप्शन में भी यदि हम डायरेक्ट 60 का निकाल करेंगे, देखिए अभी तो इसमें 3 आ गया, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। बट यहाँ पर कटने वाला संख्या दिया गया है कि 15 एका 15, 15 चौकी 60, ये हम लोग का काट के कितना बनेगा 1/4। अब इसका हमें निकालना है, तो 1/4 हम लोग का क्या होगा शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है एंड ऐसा फंसाने वाला आपके एग्जाम में जरूर दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि कटने वाले हो उस पर आप खास ध्यान जरूर दें। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शांत भिन्न है। फिर से वही कि शांत कौन सा भिन्न होगा, तो शांत के लिए मैंने अभी क्या कॉन्सेप्ट बताया कि उसमें या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। 700 में क्या होगा 7 गुना 100, 7 आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पर भी 21 गुना 100, 21 भी हमारा 7 गुना 3 से मिलकर के बनेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बचा हमारा ये, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग का क्या है 343 बटा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3 गुना 7 का क्यूब। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो 7 का क्यूब हम लोग का कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 गुना 7 करेंगे तो 9 से 63 की 3 हासिल 6 7 चौका 28 6 28 29 4 34, यानी 7 का क्यूब जो होता है वो हम लोग का 343 होता है। तो 7 के क्यूब से 343 कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 रियल नंबर खत्म होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले और एक वीडियो में। तो यदि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू।